के मिशन 2027 में क्या ब्रजभूषण बनेंगे सबसे बड़े खिलाड़ी? शाह से मुलाकात के बाद क्यों बड़ी हलचल? मदरसे में गूंजे शेर आया के नारे, क्या विरोधियों की बढ़ी बेचैनी? ऐसे ही नहीं, ब्रजभूषण को कहा जाता है दबदबा की, जहाँ जाते हैं वही बदल जाता है पूरा माहौल। मुस्लिम बस्ती में मिला ऐसा स्वागत कि सियासत में छिड़ गई नई बहस। वो कहते हैं ना, राजनीति में असली ताकत चुनाव के समय नहीं बल्कि जनता के बीच दिखाई देती है। दोस्तों, यही वजह है कि इन दिनों गोंडा से निकली एक तस्वीर और एक वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हल्ला मचा दिया है, क्योंकि वीडियो में दिखाई देता है कि जैसे ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मुस्लिम बस्ती के बीच पहुंचते हैं, मदरसे के बच्चे जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। बच्चों के हाथों में फूल है, चेहरे पर उत्साह है और माहौल ऐसा है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक सभा नहीं थी, कोई चुनावी मंच नहीं था, बल्कि एक ऐसी तस्वीर थी जिसने समर्थकों को जोश से भर दिया और विरोधियों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया। जिसके बाद ढेरों सवाल उठने लगे कि क्या योगी को जिताने के लिए अब ब्रजभूषण ने मैदान संभाल लिया है? क्या योगी के हैट्रिक मिशन के लिए ब्रजभूषण तुरुप का इक्का बनेंगे? आखिर क्या कहते हैं समीकरण? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल जिस ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पिछले कुछ सालों में देश भर में चर्चाएं हुई, जिनके खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगे, अदालतों में सुनवाई हुई, वही ब्रजभूषण अब एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में जनता के बीच दिखाई दिए हैं। दोस्तों, अदालत से राहत मिलने के बाद वे लगातार गोंडा, कैसरगंज और उसके आसपास के इलाकों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने पूरे माहौल को, इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि जब मुस्लिम बस्ती के बीच मदरसे के बच्चों ने शेर आया के नारे लगाए, तो सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। समर्थक कहने लगे कि जन समर्थन की तस्वीर है, जबकि राजनीतिक विशेषज्ञ इसके पीछे छिपे संकेत तलाशने लगे। दरअसल हाल ही के दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह की सक्रियता अचानक से बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी सुनाई दे रही है कि दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद अब पूर्वांचल की राजनीति में उनकी भूमिका और भी बढ़ सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन समर्थकों के बीच यह चर्चा जरूर है कि भाजपा के बड़े नेताओं का भरोसा आज भी उन पर कायम है। यही वजह है कि जब गोंडा में उनका स्वागत होता है तो उसे सिर्फ एक स्थानीय कार्यक्रम नहीं माना जाता, बल्कि उससे बड़े राजनीतिक संदेश निकालने की कोशिश शुरू हो जाती है। खासकर तब जब स्वागत करने वालों में मदरसे के बच्चे भी शामिल दिखाई देते हैं। मदरसे में लगे शेर आया के नारे, गोंडा से लखनऊ तक मची चर्चा, दबदबा किंग फिर से लाइमलाइट में आए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण का ये स्वागत किसी भाजपा कार्यक्रम में नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस वीडियो ने ज्यादा ध्यान खींच लिया है। गोंडा और कैसरगंज में लंबे समय से उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। कई बार सांसद रहे ब्रजभूषण ने अपने क्षेत्र में ऐसा संगठन खड़ा किया है जिसकी चर्चा राजनीतिक जानकार भी करते हैं। समर्थकों का दावा है कि जाति और वर्ग से ऊपर उठकर उनकी पहचान बनी है। यही कारण है कि जब किसी अलग सामाजिक वर्ग से समर्थन या फिर स्वागत की तस्वीर सामने आती है तो उसका राजनीतिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि ये वीडियो अब सिर्फ एक वीडियो नहीं रह गई है, बल्कि राजनीतिक चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह का एक और बयान सुर्खियों में आ गया है। दरअसल गोंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बाबा रामदेव के आंदोलन को लेकर तीखी टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा कि इस बार आंदोलन करना है तो पूरी ताकत से करना चाहिए। अपने अंदाज में उन्होंने सिंदूर, टिकुली और सलवार का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार मर्द की तरह आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। उनके इस बयान ने भी नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने इसे बेबाकी कहा तो कुछ ने इसे अनावश्यक टिप्पणी बताया, लेकिन इतना जरूर तय है कि ब्रजभूषण ने एक बार फिर से अपनी बातों से राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। रामदेव पर बयान से बड़ी हलचल, फिर सुर्खियों में आए ब्रजभूषण, पूर्वांचल में बढ़ी राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, अगर पूर्वांचल की राजनीति को करीब से देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव आज भी कम नहीं माना जाता। गोंडा, कैसरगंज, बहराइच, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में उनका जनाधार लंबे समय से चर्चाओं में रहा है। यही वजह है कि उनके कार्यक्रमों में भीड़ जुटती है और उनके बयानों पर प्रतिक्रियाएं भी आती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 की लड़ाई भले ही अभी दूर हो, लेकिन जमीन पर माहौल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में जिन नेताओं की क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, उनकी भूमिका भी अहम मानी जाती है। यही कारण है कि ब्रजभूषण की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मदरसों के बच्चों द्वारा लगाए गए शेर आया के नारे सिर्फ स्वागत भर के थे या फिर बदलते राजनीतिक माहौल का कोई बड़ा संकेत थी? क्या अदालत से राहत मिलने के बाद ब्रजभूषण पहले से ज्यादा ताकत के साथ मैदान में लौट आए हैं? क्या उनके हालिया दौरे और बढ़ती सक्रियता आने वाले समय में भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? और क्या बाबा रामदेव पर दिया गया उनका बयान आने वाले दिनों में नई राजनीतिक बहस को जन्म देगा? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि गोंडा से निकली ये तस्वीर और शेर आया के नारे सिर्फ स्थानीय चर्चा तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। समर्थक इसे दबदबा किंग की वापसी बता रहे हैं, तो विरोधी भी इसे बढ़ती सक्रियता को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में तस्वीर और भी साफ होगी, लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से खुद को यूपी की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और यही वजह है कि गोंडा से उठी ये दहाड़ अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।